नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या जो है बार बार जो है आपका पैसे खर्च हो रहा है किसी न किसी कारणवश आपका धन ज्यादा नष्ट हो रहा है, व्यर्थ में खर्च हो रहा है, अनलीगल खर्च हो रहा है आपका पैसे, या जो है अचानक से कोई इमरजेंसी आता है फिर खर्च हो जाता है, फिर कमा के रखते हैं, फिर अचानक से कोई इमरजेंसी आता है फिर खर्च हो जाता है, इस तरह से भी समस्या हो, यानी जो है खर्च आपका ज्यादा बढ़ गया हो, तो इससे बचने के लिए हम उपाय आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि आपका खर्च बिल्कुल कम हो जाए ऑटोमेटिक, और आपका कमाया हुआ पैसा बचने लगे, आपका रकम जो है पूर्ण रूप से बचने लगे, बचत हो, आपका बैंक बैलेंस बने, मनी आपके पास रहे, टिके और पैसे रुके आपके पास, व्यर्थ का खर्च न हो। उसके लिए हम इसमें छोटा सा साधारण सा टोटका एवं उपाय लेकर के आए हैं। ये उपाय जो है बिल्कुल साधारण सा, इतना साधारण छोटा मैं उपाय आप लोगों को बतलाऊंगा कि कहीं पर भी आप कर सकते हैं। आप गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी आप आसानी से इसे कर सकते हैं। क्योंकि उपाय ही बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा उपाय करना है, कहीं भी बैठे आप इसे कर सकते हैं। इतना साधारण सटीक उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा, लेकिन हाँ, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। एक बार इस उपाय को आप कर दीजिएगा, मैं जो बतलाने जा रहा हूं इस उपाय को यदि आप एक बार कर दिए तो आप देखेंगे जितना मर्जी खर्च हो रहा हो सब खर्च ऑटोमेटिक रुकने लगेगा, खर्च पे पाबंदी लग जाएगा, खर्च पे ताला लग जाएगा, पैसा आपका रुकने लगेगा, टिकने लगेगा, पैसा आपका अनलीगल खर्च बिल्कुल नहीं होगा। खर्च बंद करने का, पैसा बचाने का उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी भी प्रकार से आप खर्च से परेशान है, या घर में ज्यादा रोग बीमारी है, कोई परेशानी है, या अपने सुख सुविधा में ज्यादा खर्च इधर उधर कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस करने में ही जो है आपका पैसा खर्च हो जाता है, यानी कुछ भी हो, किसी भी एंगल से आपका पैसा खर्च हो रहा हो, आप सीधा इस उपाय को करें। और इसमें डरने भय होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसा ही भयभीत वाला कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सटीक हनुमान जी महाराज का ये उपाय है, बजरंग बली का ये उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। इसे आप निर्भय रूप से, निर्विघ्न रूप से आप कर सकते हैं। इसमें उपाय करते समय भयभीत होने की कोई आवश्यकता, बिल्कुल छोटा साधारण सा उपाय है, यानी बिना शक का संदेह के आप कर सकते हैं। खर्च से आप परेशान है, सीधा उपाय को करेंगे। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं, यानी उपाय क्या करना है इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा अच्छा से। बिल्कुल वीडियो भगा करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। देखिए, उपाय आपको करना है किसी भी मंगलवार के दिन। काफी खर्च से आप परेशान हैं तो आप क्या करेंगे, किसी भी मंगलवार के दिन सुबह में आप स्नान ध्यान कर लेंगे। स्नान ध्यान करने के बाद में लाल कपड़ा उपलब्ध हो तो लाल कपड़ा पहन लेंगे, लाल वस्त्र यदि उपलब्ध नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई अन्य ही कपड़ा पहन लेंगे, अन्य कलर का ही कपड़ा पहन लेंगे। लाल कम से कम एक गमछा इत्यादि आप रख लेंगे, कोई ना कोई एक लाल कपड़ा आपके शरीर पे, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कुछ होना चाहिए, है ना, या लाल गमछा रख लीजिए, कोई सा भी कपड़ा पहन करके। फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप चना लेंगे, चना, और थोड़ा सा आप गुड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चना ले लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ और चना लेकर के जो है हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाना है। क्या लेकर के, गुड़ और चना लेकर के जाना है। हनुमान चालीसा का पुस्तक आपके पास हो तो एक पुस्तक भी ले लीजिएगा हनुमान चालीसा का। ये लेकर के आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाएंगे। हनुमान जी महाराज का कहीं भी प्रतिमा हो, मूर्ति हो, चित्र तस्वीर हो, वहां पर भी आप बैठ करके कर सकते हैं। घर में भी यदि हनुमान जी महाराज का चित्र तस्वीर हो तो वहां भी आप बैठ करके कर सकते हैं। नजदीक पास में कोई मंदिर हो हनुमान जी महाराज का तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठ करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं।
अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। गुड़ और चना जो आप लेकर के गए हैं, उसे जो है किसी पत्तल में, किसी सफा पत्तल में, केले के पत्ते पे या कोई बर्तन कटोरी इत्यादि में हनुमान जी महाराज के आगे रखेंगे, भोग लगाएंगे, यानी गुड़ और चना का भोग लगाएंगे हनुमान जी महाराज को आप, या उस मंदिर में कोई पंडित पुजारी है तो उनको आप दे देंगे कि इसे हनुमान जी महाराज को भोग लगा दीजिए। वो पंडित जी भोग लगा देंगे वहां पर हनुमान जी महाराज को। यदि घर में उपाय आप कर रहे हैं तो फोटो चित्र तस्वीर के सामने आप खुद से भोग लगा सकते हैं गुड़ और चना का। थोड़ा सा जल घुमा सकते हैं, जल वहां पर रख सकते हैं हनुमान जी के सामने, गुड़ चना का भोग लगा दिए, जल घुमा दिए या जल वहां पर रख दिए, ये काम कर लिए। धूप अगरबत्ती भी लेकर के गए हैं तो धूप अगरबत्ती भी वहां जला लीजिए। दिया उपलब्ध है तो दिया भी बाल सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। लाल पुष्प उपलब्ध हो तो एक लाल फूल भी हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी महाराज के सामने बैठ करके जो है हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। 11 बार कैसे करना है, एक एक करके रुक रुक के अलग अलग टाइम में नहीं, एक ही बैठे एक ही बार में 11 पाठ करना। कैसे, तो जैसे शुरू से आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, लास्ट हो गया, फिर दोबारा शुरू किए पढ़ना, फिर पूरा पढ़ लिए, फिर तीसरे बार शुरू किए, फिर पूरा पढ़ लिए, फिर चौथे बार शुरू किए, पूरा। मतलब एक ही बैठे लगातार पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, गिनती बनाए रखना है, मन ही मन गिनती बनाए रखना है। या कुछ दाना अपने आगे रखेंगे, चावल का, गेहूं का, चने का कुछ दाना रखेंगे। जो एक पाठ किए तो एक दाना रखे, 2 पाठ किए तो 2 दाना रखे। दाना क्यों रखेंगे, गिनती बनाने के लिए, ताकि गिनती आपको याद रहे कि आप कितना पाठ किए हैं और कितना बाकी है। या उंगली पे ही मन गिनती रख सकते हैं तो भी ठीक है। यानी 11 पाठ करना है हनुमान चालीसा का। 11 पाठ करने के बाद में आप क्या करेंगे, वहां पर दंडवत होंगे, नतमस्तक होंगे, आप मस्तक झुका करके एक बार हनुमान जी महाराज से आप ये बात बोल देंगे कि हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, हे हनुमान जी महाराज, हे मंगल मूर्ति, मैं जो है धन की अत्यधिक खर्च होने से बहुत ज्यादा परेशान हूं। प्रभु हम पे कृपा कीजिए कि हमारा कमाया हुआ धन बचे, कमीनी में संस बरकत मिले, इनकम हमारा बढ़े, हमारे पास धन आए और बचत भी हो, व्यर्थ का फालतू खर्च न हो। इसके लिए चना गुड़ का भोग लगाया हूं और 11 हनुमान चालीसा का पाठ भी किया हूं। हम पे कृपा करो हनुमान जी महाराज, हे बजरंगबली हम पे कृपा करो। इस तरह से आप प्रार्थना कर लेंगे। बिल्कुल एक छोटा सा उपाय है, ये उपाय आप लोग अच्छा से समझ लिए। गुड़ चना का भोग लगा के 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाल फूल उपलब्ध हो तो एक लाल फूल भी हनुमान जी महाराज को चढ़ा देंगे और प्रार्थना कर लेंगे। इस समस्या अपना एक बार हनुमान जी से मन ही मन या बोल करके आप सुना देंगे, बस हो गया। फिर हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, वहां पर अपना क्षमा याचना इत्यादि कर लेंगे। प्रार्थना करने के बाद में आप वहां से जैसे पाठ किए तो थोड़ा सा जल आप नीचे गिरा देंगे जमीन पे। कोई भी पाठ किया जाता है ना, तो थोड़ा सा जल नीचे जमीन पे गिरा दीजिए और उसमें से बीच वाली उंगली से अपने मस्तक में और कंठ में लगा लीजिए। तो देखिए, कोई भी पूजा पाठ यदि आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो पूजा पाठ का पूरा फल आपको प्राप्त हो, तो कोई भी पूजा पाठ करने के बाद में वहां से उठने से पहले जो है, जैसे पूजा पाठ कर लिया, उठना है तो उठने से पहले थोड़ा जल आप वहां अपने नीचे जमीन पे, पृथ्वी पे थोड़ा जल गिराइए, 1 बूंद जल गिराइए। कोई भी बर्तन में जल रखे हैं, 1 बूंद जल नीचे गिराइए जमीन पे। जमीन पे जैसे जल थोड़ा सा गिरा लिए, अब उसमें से बीच वाली उंगली से उस जल से ऐसे लेंगे और अपने कंठ में, मस्तक में लगा लेंगे। ऐसा करने से पूजा पाठ का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, पूजा पाठ के बाद में जल गिरा के कंठ में, मस्तक में नहीं लगाते हैं, उनको आधा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें धन के खर्च से बचने का उपाय मैं बतला दिया हूं। इससे खर्च से आप बचेंगे, धन आपका बचेगा, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा धन, और इनकम भी आपका तेजी से होने लगेगा। ठीक है, इसमें हर चीज मैं विस्तार से आप लोगों को बतला दिया हूं। ठीक है, और आप लोग इसे अच्छा से समझ लिए होंगे।
तो चलिए इस उपाय को कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय मैं आप लोगों को बतलाया हूँ। भरपूर इससे जो है प्रत्यक्ष जो है इससे चमत्कार देखने को मिलने लगता है व्यक्ति को। तो इस उपाय को कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय बजरंगबली, जय संकट मोचन, जय पवन पुत्र, जय अंजय नंदन, जय मारुति, जय वीर बजरंगबली, जय सीताराम भगवान की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हम तो बता दीजिए, हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।